पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेविसियन की शादी कैसे लान वांगजी के साथ हो जाता है और विंग वेविस लान वांगजी के साथ बग्गी में बैठ के लान क्लैन के लिए निकल जाता है। उन लोगों को लान क्लैन पहुँचते पहुँचते तकरीबन शाम हो जाता है। वेविसियन को फाइनली बग्गी में से नीचे लाया जाता है और उन लोगों को एंसेस्टर हॉल में खड़ा कर दिया गया था ताकि वो अपने एंसेस्टर से आशीर्वाद ले सके। एंसेस्टर्स से आशीर्वाद लेने के बाद विंग और वांगजी को हॉल में लाया जाता है जहां उन लोगों की टी सेरेमनी को प्रिपेयर किया गया था। विंग और वांगजी एक दूसरे को टी पिलाने के बाद उन लोगों को बैंक्वेट हॉल की तरफ लाया जाता है जहां बहुत सारे डिशेस टेबल पर सजाया गया था। लेकिन विंग को तो पता था कि ये सारे फूड टेस्टलेस होने वाला था और ऊपर से विंग का ये वेल था जो कि अभी तक नहीं खुला था। विंग सोच रहा था कि उसे लड़कियों जैसे इस वेल को कैरी करने की क्या ज़रूरत। और ऐसे भी ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने एक दूसरे को पहले नहीं देखा। एक तो इतना भारी वेटिंग रोब, ऊपर से ये वेल जिसकी वजह से विंग को घुटन सा महसूस हो रहा था। वांगजी जो कि विंग के बाजू में खड़ा था विंग के डिस्कम्फर्ट को नोटिस कर पाया था और वो एक केयरिंग हस्बैंड की तरह बार बार विंग को देख रहा था, मानो कि वो विंग से कहना चाहता है कि थोड़ी देर और, तुम्हें बस ये सब थोड़ी देर और करना है, उसके बाद तुम आज़ाद हो। विंग कैसे भी करके उस टेस्टलेस फूड को खाता है और फिर विंग को चिंगसी में लाया जाता है। विंग ने अपने वेल को अपने आंखों से थोड़ा सा हटाया और देखा कि जो लान क्लैन और ऊपर से जो चिंगसी अभी लंजा का घर था वो पूरी तरह से रेड रोजेस और रेड पियोनी फ्लावर से सजाया गया था। जिंगसी में इंसेंस बर्नर लगाया गया था और चारों तरफ सैंडलवुड का स्मेल आ रहा था जैसा स्मेल लंजा से आता है। एक तो फ्लावर और ऊपर से इतना सारा सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस विंग को अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करवा रहा था। डिसिपल्स विंग को जिंगसी में छोड़ के गया था और जाने से पहले उसे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उसे वहीं पे बैठ के अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना होगा और जब उसका हस्बैंड आके उसके वेल को हटाएगा तब उसे अपने हस्बैंड को मिल्क पिलाना था जो कि पास ही में एक ग्लास में रखा था। विंग तो वो सारे ज्वेलरी और हेवी रोब खोल के फेंक देना चाहता था, लेकिन क्या करे, लैंड रूल्स के बहुत पक्के हैं और ऊपर से वांगजी तो और भी ज़्यादा। अगर उसने विंग को रूल्स तोड़ते हुए देख लिया और कहीं आके विंग को पनिशमेंट के तौर से फिर से 3000 रूल कॉपी करवाने बैठा तो विंग का तो हो गया। इस डर से विंग ने अपना वेल को भी नहीं हटाया और चुपचाप बेड में जाके बैठ गया और लंजा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि जिंगसी के दरवाज़ा थोड़ा किसी ने खुला है और फिर दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आया। विंग को पक्का यकीन था कि ये ज़रूर लान वांगजी होगा। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था अंदर से, मानो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गया था। उसने अपने पूरी ज़िंदगी में इतना नर्वसनेस कभी भी फील नहीं किया था और वो भी उस इंसान के सामने जिस इंसान को वो हर वक्त टीज किया करता था। विंग को याद है कि क्लाउड रिसेस में व्याख्यान के दौरान विंग ने लान वांगजी को कितना ज़्यादा परेशान किया था। हर वक्त उसे गे फॉर्न बुक दिखाता था और जब वांगजी गुस्सा होता था तो विंग वांगजी के ऊपर जोर जोर से हंसता था। विंग मन ही मन सोच रहा था कि कहीं लंजा उस सब का बदला आज तो विंग से नहीं लेगा ना।
विंग ने महसूस किया कि वो इंसान धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था और वो आके विंग के सामने खड़ा हो गया और फिर विंग के बाजू में ही बैठ गया, विंग की तरफ मुंह मुंह करके। उसने धीरे धीरे विंग के फेस को अपने सामने लाया और उसका वेल को हटा दिया। विंग जब लन वांगजी की तरफ देखा तो वो देखते ही रह गया। इतना मिसमराइजिंग था कि विंग तो लन वांगजी की तरफ से आंखें ही फिरा नहीं पा रहा था कि वांगजी तो उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पूरे रेड अटायर में वांगजी मानो किसी हेवनली गॉड से कम नहीं लग रहा था। विंग ने लन वांगजी के होठों के किनारे पे थोड़ा सा स्माइल देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या लंजा मुस्कुरा रहा है। विंग को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये पहली बार था कि विंग ने वांगजी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वो बस कुछ पलों के लिए, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ही वांगजी का फेस ऐसा हो गया कि विंग मानो समझ ही नहीं पाया कि वांगजी आखिर खुश है या फिर गुस्सा। वांगजी विंग की तरफ देखा और कहा माइन, लेकिन विंग ने कुछ समझ जी नहीं पाया वांगजी के बातों को। वांगजी ने इतना धीरे से बोला था और ऊपर से विंग तो वांगजी को देखने में ही मिसमराइज था। विंग अभी पहले की तरह लंजा को टीज करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से मानो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही वेवुसियन है जो कि हर वक्त इस इंसान को टीज करता था, उसे चिढ़ाता था, उसे गुस्सा दिलाता था। लेकिन अब जब वो उसके हस्बैंड है, उसके सामने खड़ा है, तब वो उसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। और कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहे या फिर ना कहे। फिर अचानक उसे दूध के बारे में याद आया, तो उसने वांगजी से कहा, लांचा दूध दूध। वांगजी तुरंत विंग के बातों को समझ गया, क्योंकि वांगजी को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उसे वेडिंग नाइट पर क्या करना है। इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और दूध के ग्लास को लेके पीने लगा। वांगजी विंग के नर्वसनेस को नोटिस कर रहा था। उसके सामने मानो आज अलग ही विंग बैठा था, मानो ये विंग ही नहीं था। वांगजी तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि क्या ये वही विंग है जिससे वो प्यार करता था, क्या वो वही विंग है जिसको वो चाहता था। ये तो एक कोई म्यूट विंग है जो कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वांगजी ने सोचा कि शायद विंग डरा हुआ होगा, क्योंकि ये विंग के लिए पहली बार है और ऊपर से विंग तो भी एक लड़का है ना, इसलिए शायद विंग को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। इतने में ही 9 बज गया और उन लैंडक्लैन का सोने का टाइम हो गया। तो फिर वांगजी ने विंग के हेवी रोब्स और सारे ज्वेलरी को धीरे धीरे उतार दिया और फिर पास ही के ड्रॉर में रख दिया। आज विंग को बहुत सारे रोब्स पहना गया था, बहुत लेयर का। वांगजी ने अपर लेयर और फिर उसके इनर लेयर निकाला। विंग के ऊपर अभी भी 2 या फिर 3 लेयर होगा शायद कपड़ों का। वांगजी ने विंग से कहा कि हो गया, अब तुम कंफर्टेबल सो जाओ यहाँ पे। इतना बोल के वांगजी फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होके आके वो अपना रोब्स भी उतार दिया और फिर जाके विंग के बाजू में सो गया और लाइट्स ऑफ कर दिया। विंग तो वांगजी के इस एक्शन से पूरा दंग रह गया। क्या ये इंसान कुछ भी करने नहीं वाला उसके साथ? आज उन लोगों का वेडिंग नाइट है और क्या ये इंसान ऐसे ही सो जाएगा, उसे हाथ तक नहीं लगाएगा जहाँ तक कि उसे किस भी नहीं किया एक बार भी। विंग को वांगजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसे अपने ऊपर असेम्ड फील हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि शायद वो लड़का है, इसलिए वांगजी उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता।
ये बात विंग के ईगो पे जाके लगा। विंग को फील हो रहा था कि जैसे वांगजी ने उसके मुंह पर इंसल्ट कर दिया है उसे हाथ ना लगा के। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने पूछ ही लिया, लंजा, आज हमारा वेडिंग नाइट है। वांगजी विंग के बातों को सुन के विंग के तरफ मुड़ा और कहा, सो जाओ विंग, तुम बहुत ही थक गए होगे। विंग वांगजी के बातों को प्रोटेस्ट करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता, वांगजी ने उसे तुरंत गुड नाइट कह दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर के सो गया। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया। उसने पता नहीं क्या क्या सपने देख लिया, क्या क्या इमेजिन कर लिया था पहले से ही इस इंसान को लेके कि उस लोगों के वेडिंग नाइट पे ऐसा होगा वैसा होगा। हालांकि ये विंग के लिए अरेंज मैरिज था, लेकिन आखिर तो मैरिज था ना। अब दोनों मैरिड थे और मैरिड कपल के बीच फर्स्ट नाइट बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। जहाँ तक कि विंग ने तो अपने आप को बॉटम सोच के कितना कुछ इमेजिन करके रखा था। वो अपने गुस्से को शांत ही नहीं कर पा रहा था। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए बाथरूम में चला गया। वहाँ जाके विंग अपने आप को शांत करने लगा और सोचने लगा कि आखिर उस लंजा ने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया। ये तो छोड़ो, फिर भी जो कुछ भी हो, लेकिन लंजा तो लैंड रूल्स का पक्का है और ये रूल्स है कि वेडिंग नाइट मनाना ही होता है। फिर उसे मियाँ मियाँ और लंजा के बारे में याद आया कि शायद मियाँ मियाँ की वजह से लंजा ने उसे हाथ नहीं लगाया। उसे अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील हो रहा था। उसने अपने चेस्ट को पकड़ लिया और सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसका दिमाग सब कुछ प्रोसेस करता है और शांत होता है तो वो चुपचाप आके वांगजी के बाजू में लेट गया। वो तो वहाँ सोना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ एक ही बेड था और पूरा दिन इतना जर्नी करने के बाद और इतना हेवी रोप्स कैरी करने के बाद विंग के ऊपर इतना एनर्जी नहीं बचा था कि वो अभी जाके फ्लोर पे लेट जाए। वो सो नहीं रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसके स्टोमक पर हाथ रखा है। और उसने घूम के देखा तो यह वांगजी था जो कि उसे पीछे से हग किया हुआ था। अगले ही पल विंग मानो सब कुछ भूल गया और वांगजी के बाहों में अपने आप को और भी ज़्यादा सिक्योर कर लिया और वहीं पे उसके आँख लग गया। वेवुसियन इतना थका हुआ था कि वो सोते सोते बेड पे लेटने के तुरंत बाद ही सो गया। धीरे धीरे विंग बीतता गया। वांगजी विंग का हर तरफ से ख्याल रखता था। वो विंग का पसंद नापसंद सब कुछ नोटिस करता था और विंग के लिए वैसे ही करता था जैसे कि विंग लन का सादा फूड नहीं खा सकता था। इसलिए वांगजी विंग के लिए चिली ऑयल लाया था। यहाँ तक कि उसने गुसू सिटी के से कुछ एम्पर स्माइल खरीद के लाया था और जिंगसी में उसे छुपा दिया था ताकि विंग रोज एक बोतल करके पी सके। वांगजी धीरे धीरे विंग के लिए बहुत केयरिंग बन रहा था। विंग को भी इस बात का अंदाज़ा लग गया था। वो वांगजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और अब तो वो वांगजी को डिवोर्स देने के बारे में मानो भूल ही गया। वो भूल नहीं गया था, वो देना ही नहीं चाहता था। वो वांगजी के अपने लिए वांगजी का केयर देख के पूरा पिघल गया था। दरअसल विंग के लिए इतना केयर सिर्फ उसके सीचे यानली ही दिखाता था। हाँ, जियांग चंग भी उसे प्यार करता था, लेकिन वो जियांग चंग का प्यार करने का तरीका अलग था। लेकिन वांगजी उसे पूरा मदरली वाइब दे रहा था। विंग अपने लिए सेल्फिश बनना चाहता था। जो विंग सोच के आया था कि वो वांगजी को जाते ही डिवोर्स देगा, वो अब वांगजी को अपने आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देना चाहता था। वांगजी को डिवोर्स देने के नाम पर ही उसके दिल में दर्द सा उठता था।
लेकिन विंग को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि लानवांगजी आखिर उसे टच क्यों नहीं करता। वेडिंग से पहले दिन से लेकर आज तक लानवांगजी ने विंग को एक किस तक नहीं किया था। विंग बहुत बार वांगजी के साथ फ्लर्ट करता, वांगजी से इनडायरेक्टली अपना फर्स्ट नाइट को मनाने के लिए कहता, लेकिन वांगजी हमेशा कोई ना कोई बहाना करके इस बात को टाल देता था। वांगजी और विंग पूरा दिन काम में बिजी रहता था। जहाँ वांगजी सेक्ट के कामों में हाथ बटाता था, तो वही विंग डिसिपल्स को आर्चरी सिखाने में लगा रहता था। फिर रात को डिनर करके दोनों आके एक दूसरे को कडल करके सो जाते थे। विंग वांगजी को सिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता था, लेकिन हर वक्त वो नाकाम रहता था। रात के 10 बजे के बाद वांगजी सो जाता था। हाँ, कभी कभी वो नहीं सोता था, पूरा रात जागता रहता था, लेकिन सिर्फ तब जब वांगजी का नाइट पेट्रोलिंग का टाइम आता था। अदरवाइज बाकी डेज वो 10 बजे ही सो जाता था। उन लोगों का डिनर करने में तकरीबन 9 बज जाता था और जाके ही फ्रेश होकर वांगजी सो जाता था। इसलिए विंग को टाइम नहीं मिलता था कि वो वांगजी से अपने फर्स्ट नाइट को मनाने के बारे में कुछ कहे या फिर वांगजी के साथ कुछ करे। विंग वांगजी को जेलस फील करवाना चाहता था, इसलिए वो डिसिपल्स के साथ फ्लर्ट करता रहता था। वांगजी जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था तो विंग को अपनी तिरछी नज़र से देखता और कभी कभी उसे पकड़ के लाके जिंसी में बंद कर देता और उससे रूल्स को कॉपी करवाता। रूल्स को कॉपी करते करते विंग वांगजी के पास जाने की कोशिश करता। वो वांगजी को गोद में जाके बैठ जाता था तो कभी वांगजी के नेक को स्निप करने लगता था, लेकिन वांगजी हर वक्त उसे अपने आप को कंट्रोल करवाने का रूल्स पढ़ाने लग जाता था, जिस बात से विंग और भी ज़्यादा चिढ़ जाता था और वांगजी से दूर भाग जाता था।